देश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा पुणे में एक स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम कर रहा है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन एजुकेशन, विमेन सेफ्टी और नीट। सुनने में ये काफी नोबल और डेमोक्रेटिक लगता है, राइट? एक लीडर डायरेक्टली यूथ से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को ऑन कैमरा आकर इस इवेंट को एक कंट्रोल्ड मोनोलॉग क्यों कहना पड़ा, और राहुल गांधी और कांग्रेस को पुणे पुलिस की 30 सिक्योरिटी कंडीशंस क्यों झेलनी पड़ रही है? इज राहुल गांधी रियली डूइंग अ स्टूडेंट आउटरीच, या ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड पीआर इल्यूजन है जिसमें सवाल भी अपने हैं, लोग भी अपने ही रहेंगे और एजेंडा भी अपना ही रहेगा? आज इस छात्र के गूंज के पीछे की असलियत को डिकोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ शोर शराबा और हंगामा ही देखने मिलेगा। अगर आप भी हार्ड फैक्ट्स और रियल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ना होगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, बिकॉज ऑन दिस चैनल वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस एंड नॉट एनी पार्टीज पीआर एजेंडास। तो इस इवेंट से नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है? 22 अगस्त को पुणे के एसएसपीएमएस कॉलेज पर राहुल गांधी छात्रों की गूंज इवेंट को संबोधित करेंगे, लेकिन दिस इवेंट इज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स ओनली। जरा ध्यान दीजिएगा, ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस आकर इस पूरे इवेंट की हवा निकाल देते हैं। उन्होंने एक बात क्लियर पॉइंट आउट की है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कांग्रेस लीडर्स रन करते हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वहां से सिर्फ रजिस्टर्ड फीमेल स्टूडेंट्स को ही इस इवेंट के लिए भेजा जाए, यानी एंट्री इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो फिर ये कैसा ओपन फोरम हुआ? जिन स्टूडेंट्स को आपकी आइडियोलॉजी घुलाकर पिला दी गई हो, वहां से आप कौन सा हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो? ये एक ओपन फोरम कम और खुद को आईने में देखकर ताली बजाने वाला पीआर स्टंट ज्यादा लग रहा है। इसीलिए फडणवीस ने इसे एक परफेक्ट टर्म दिया है, अ कंट्रोल्ड मोनोलॉग। जब ऑडियंस हैंड पिक्ड हो तो गूंज स्टूडेंट्स की नहीं, बस इकोसिस्टम की होती है। अब बात करते हैं उस ड्रामे की जिसने इस पूरे मुद्दे को न्यूज में लाया है, पुणे पुलिस की वो 30 स्ट्रिक्ट कंडीशंस। बेसिकली पुणे पुलिस ने ये कंडीशंस रखी है कि सीसीटीवी कैमरा ऑन रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बैनर नहीं चलेगा और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया जाएगा। अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर अ मैसिव गैदरिंग इन अ वोलेटाइल एनवायरनमेंट। लेकिन कांग्रेस इसको एक मैसिव विक्टिम नैरेटिव में कन्वर्ट कर रही है, जैसे वो कह रही हो कि स्टेट मशीनरी उनसे डर गई है और उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के यशोमती ठाकुर और सतेज पाटिल ने फडणवीस को एक्यूज किया है ऑफ बीइंग नैरो माइंडेड और कहा है कि ये पूरा इवेंट स्टूडेंट्स के लिए है और ओपन फॉर ऑल है। बट बाय एक्सेप्टिंग दिस 30 कंडीशंस एंड साइमल्टेनियसली प्लेइंग फाउल, कांग्रेस इसे क्लासिक विक्टिम नैरेटिव में कन्वर्ट कर रही है। दे वांट टू लुक लाइक दैट दे आर बीइंग सप्रेस्ड। और जब फडणवीस ने कांग्रेस को एक्सपोज करना शुरू किया, तब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हाईलाइट कर दिया, द वंदे मातरम इशू। कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि अब से उनके हर इवेंट में वो वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टांजाज ही गाएंगे, लेकिन फडणवीस ने सीधा इसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्लेव माइंडसेट बता दिया है। फडणवीस ने कहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल सॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया है इन फुल स्टांजाज, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे एडिट कैसे कर सकते हो? ये सीधा सीधा अपमान है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विजन का। एक तरफ आप स्टूडेंट्स के सामने कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के डिसीजंस को आउटराइट रिजेक्ट कर देते हो। उनका सीधा कहना है कि ये माइनॉरिटी अपीसमेंट का कैसा नंगा नाच है। आप यूथ को आगे आकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक आप खुद कॉलोनियल माइंडसेट में फंसे हुए हो। लेकिन दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे छात्रों की गूंज का नेट रिजल्ट क्या है? ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शंस के लिए लॉन्च पैड है। एक ऐसा लॉन्च पैड जहां पर क्वेश्चंस प्री अप्रूव्ड है, क्राउड हैंडपिक्ड है और नैरेटिव ऑलरेडी सेट है। राहुल गांधी का ये इवेंट एक मास्टर क्लास है कि पॉलिटिक्स में आप कैसे परसेप्शन को ग्राउंड रियलिटी से रिप्लेस करते हो। जब रियल इश्यूज फेस करने की हिम्मत नहीं होती, तब आप एक कंट्रोल्ड मोनोलॉग क्रिएट करते हो ताकि आप कैमरा के सामने अच्छे दिख सको। बट द यूथ ऑफ इंडिया इज स्मार्टर देन दिस। वो स्क्रिप्टेड इंटरेक्शन और लीडरशिप के बीच फर्क समझते हैं। आपका इस पर क्या टेक है? क्या छात्रों की गूंज सिर्फ राहुल गांधी का नैरेटिव सेट करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, और एम आई मिसिंग समथिंग? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।